तो हम चर्चा करेंगे शारीरिक शिक्षण और प्रशिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न, व्यायाम के दौरान अधिकतम उपापचय दर। देखिए, मानव शरीर में यदि हीमोग्लोबिन स्तर आधे से कम हो जाए तो व्यायाम के दौरान उपापचय दर भी लगभग आधे से कम हो जाएगी। प्रश्न नंबर दूसरा, एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर होती है। प्रश्न नंबर तीसरा, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में लगभग कितनी मिलीलीटर ऑक्सीजन बधी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 1.34 मिलीलीटर। प्रश्न नंबर चौथा, 100 मिलीलीटर रुधिर की हीमोग्लोबिन में लगभग कितनी मिलीलीटर ऑक्सीजन बधी होती है? तो लगभग 20 मिलीलीटर। प्रश्न नंबर पांचवा, शारीरिक शिक्षा के आधार को किसके द्वारा मजबूत बनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैज्ञानिक तथ्यों के द्वारा। प्रश्न नंबर 6, किसी परीक्षण की वैधता किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो किसी परीक्षण की वैधता परीक्षण को उसी से मिलते जुलते परीक्षण से संबंध करके निर्धारित की जाती है। प्रश्न नंबर 7, कितने रीजनल समिति द्वारा नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन कार्य करता है? तो चार रीजनल समिति द्वारा नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन कार्य करता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 8वां, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE की स्थापना कब हुई और किस अधिनियम के तहत की गई? तो NCTE की स्थापना 17 अगस्त 1995 में और ये 1993 अधिनियम के तहत की गई थी। प्रश्न नंबर 9, NCTE की कितनी क्षेत्रीय समितियां हैं? तो 4 क्षेत्रीय समितियां हैं। पहला है पूर्वी, दूसरा है पश्चिमी, तीसरा है उत्तरी और चौथा है दक्षिणी। प्रश्न नंबर 10, कौन सी संवैधानिक संस्था शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण को संचालित करती है? सही उत्तर राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा काउंसिल यानी NCTE। प्रश्न नंबर 11, खेल प्रशिक्षण के एक माइक्रोसाइकिल की अवधि कितनी होती है? तो सही उत्तर होगा 4 से 12 मास या इससे अधिक। प्रश्न नंबर 12, नियत कालिक सिद्धांत के अनुसार खेल प्रशिक्षण की कितनी समयावधि होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। पहला माइक्रोसाइकिल, दूसरा मेसोसाइकिल और तीसरा माइक्रोसाइकिल। प्रश्न नंबर 13, माइक्रोसाइकिल की अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 4 से 12 मास। और प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मेसोसाइकिल की अवधि कितनी होती है? तो 4 से 6 सप्ताह होती है। प्रश्न नंबर 15, माइक्रोसाइकिल या सूक्ष्म चक्र या अल्प अवधि कितने दिन का होता है? तो ये होता है 3 से 20 दिन का। प्रश्न नंबर 16, खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य है शारीरिक दक्षता, यांत्रिक कौशल और युक्ति कौशल। ये खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य। सामान्यतः पाठ्यक्रम को समझा जाता है। क्या समझा जाता है? किसी संस्था द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम समझा जाता है। प्रश्न नंबर 18, सामान्य पाठ्य योजना की तुलना में विशेष पाठ्य योजना किस पर केंद्रित होती है? तो ये केंद्रित होती है लघु एवं विषय केंद्रित होती है। प्रश्न नंबर 19, कौन सा प्रशिक्षण भार शारीरिक अनुकूलन में वृद्धि करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्टिमल लोड। प्रश्न नंबर 20, सामान्य भार जब एक खिलाड़ी की क्षमता से के हिसाब से
प्रशिक्षण भार ना तो इतना कम एवं ना इतना ज़्यादा हो तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे ऑप्टिमल लोड। प्रश्न नंबर 21, खिलाड़ी के पेट की शक्ति, सहन शक्ति एवं गति का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है 30 सेकेंड के सिटअप से। ऑप्टिमल से नहीं होगा, ये गलत है। किससे होगा? 30 सेकेंड सिटअप से होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 22 नंबर देखिएगा, किस खेल में पुलिंग पुशिंग कौशल सामान्यतः प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा कुश्ती, तीरंदाजी, रोइंग और खेल से पुलिंग पुशिंग कौशल सामान्यतः प्रयुक्त होता है। तो ये था शारीरिक शिक्षण और प्रशिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुत बहुत धन्यवाद।